आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। समझने की कोशिश करो, मैं आपकी बात नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझसे धोखा कर, मुझसे निकल जा, दफा हो जा, दफा हो जा यहाँ से। औरत जात पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए, तो किसी वक्त भी धोखा दे सकती है। इतनी रात को फोन करने की क्या जरूरत थी? ओहो, समझने की कोशिश करो, मैं आपकी बात नहीं कर सकती। तुम कल सुबह मुझे फोन करो, ओके? बस बेटा, उस परवरदिगार ने मेरी सुन ली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज मैं इस काबिल हूँ कि उम्रे पर जा रही हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है अम्मी। बस बेटा, उस परवरदिगार ने मेरी सुन ली, वरना मैं तो समझ रही थी कि शायद अल्लाह का घर देखना मेरे नसीब में ही नहीं। आराम से बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, जूबी को खाना खिला रही थी मैं। तुम खिला रही थी? हाँ, खुद खिला रही हूँ। बेटा, जूबी बड़ा हो गया है, अब इसे खुद अपने हाथ से खाने की आदत डलवाओ। नहीं, कहाँ वो किसी के हाथ से खाना खाता है। मैं कोशिश करूंगी। अच्छा ये बताएं कि आप कब जा रही हैं? तो शकील कह रहा था कि हफ्ते 10 दिन में हमारी सीट्स कंफर्म हो जाएंगी। भाई, बड़ा ही प्यारा बच्चा है मेरा भांजा। आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है, बराए मेहरबानी। अब
अभी कुछ ही महीने हुए हैं उसे जॉब करते हुए। मुझे और अपनी माँ को दोनों को उम्र पर भिजवा रहा है। बस उस रब का बहुत बहुत करम है। बस तुम भी दुआओं में याद रखना मेरी बच्ची मुझे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तो बड़ी खुशी की बात है अम्मी। अच्छा अम्मी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, किसी का फ़ोन आ रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, हाँ कैसी हो तुम? अरे कहाँ यार, मुझे टाइम ही नहीं मिला अभी तक। आपका महबूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। तुम आओ ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम चलते। ठीक है, सही है। चलो ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। चलो बेटा जल्दी जल्दी इसको फिनिश करो, उसके बाद फिर नींद भी करनी है ना। हमें स्टोरी सुनाई। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाऊंगी, लेकिन पहले आप ये जल्दी से फिनिश करो, ठीक है ना? फिर उठ के ट्यूशन भी जाना है आपने। जल्दी लिखो। क्या हो गया यार, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले। ओ भाई, ये सोचना भी नहीं। बॉस का मूड बहुत खराब है, लगता है साइड इफेक्ट है। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, सुबह मैंने सलाम किया, जवाब तक नहीं दिया, ऐसे मुंह उस तरफ करके निकल गई। और साइड इफेक्ट की क्या बात कर रहा था? ओ भाई, मौसूफ तीसरी शादी के चक्कर में थे, लड़की फ्लर्ट निकली, अब इसी बात का गुस्सा पूरे ऑफिस में निकाल रहे हैं। तेरे पास सबकी खबरें रहती है। अरे मेरे दोस्त, खबर रखनी पड़ती है, इसी बात से इंसान सीखता है। और मैंने ये बात बॉस से सीखी कि औरत जात पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए, वो किसी वक्त भी धोखा दे सकती है। बज़ाहिर तो मासूम नजर आती है, मगर अंदर से बड़ी शातिर होती है। मैं तुम्हें जबरदस्ती किसी रिश्ते में नहीं बांधना चाहता। तुम अच्छी तरह से सोच लो, क्या तुम किसी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार सकती हो जो पहले से शादीशुदा हो और एक बच्चे का बाप? मैंने किसी के दबाव में आकर इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की है, बल्कि अपनी मर्जी से हाँ की है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप अपनी वाइफ की मौत को भुलाकर एक नई जिंदगी स्टार्ट करें। मैं आपके बेटे को माँ की तरह पालूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। इस फाइल को ना रीचेक कर लेना, शाम तक रेडी होनी चाहिए। और देख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ख्याल से देख। बहुत सारे काम कर अपना जल्दी से। बेटा मंसूर अच्छा कमाता है, तुम्हें चाहिए
पैसे बचाकर तुम तीनों भी उम्र की सआदत हासिल कर लो। और हाँ, कोशिश करना मेरे जाने से पहले 2 दिन आकर मेरे पास रह भी लो। जी अम्मी, मैं मंसूर से बात करूंगी। इंशाल्लाह अगले साल हम तीनों भी उम्रे पर जाएंगे। हाँ बेटा, ज़रूर। मैं भी वहाँ जाकर तुम लोगों के लिए बहुत दुआएं करूँगी। आपका महबूबा नंबर दूसरे को अच्छा ये तो बताओ, वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मी, मेरे लिए आपकी दुआएं ही काफ़ी हैं। बेटा, दुआएं तो तुम्हारे साथ हैं मेरी। चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो निम्रा, शाइस्ता बात कर रही हूँ। शाइस्ता, किसके नंबर से बात कर रही हो? अरे ये मेरे हस्बैंड का नंबर है। एक्चुअली मेरे पास बैलेंस नहीं था यार। आपका महबूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। ओह अच्छा। और सुनाओ, खैरियत है? खैरियत है। बस ये पूछना था, वो जो तुमने अपनी शादी की पिक्चर्स में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी थी, वो कहाँ से खरीदी थी? ये तो मुझे नहीं पता, मेरी कजन्स लेकर आई थी। अच्छा, तो वो है अभी क्या तुम्हारे पास? हाँ है। अच्छी हालत में ना? रंग खराब तो नहीं हुआ? हाँ, अच्छी हालत में। अच्छा, बस ठीक है यार। वो एक्चुअली मेरे देवर की शादी है ना नेक्स्ट वीक, तो मुझे तुम्हारी ज्वेलरी उधार मिल जाएगी प्लीज़? क्यों नहीं मिलेगी, जब दिल चाहे आकर ले जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच। ओके, मैं बाद में रब्ता करूँगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। औरत जात पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए, वो किसी वक्त भी धोखा दे सकती है। बज़ाहिर तो मासूम नजर आती है, मगर अंदर से बड़ी शातिर होती है। अस्सलाम वालेकुम। जूबी कहाँ है? वो अभी तक ट्यूशन से आया नहीं है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।
ये लीजिए। तुम्हारा नंबर बहुत बिजी जा रहा था। हाँ, वो अम्मी से बात हो रही थी। आपको पता है अम्मी और खाला ना उम्रे पर जा रही हैं। मेरी इतनी मिस कॉल्स देखने के बाद भी तुमने मुझसे राब्ता नहीं किया। किसी और का फोन आया था क्या? नहीं तो, और पता है हफ्ते 10 दिन तक ना उनकी टिकट्स भी कंफर्म हो रही हैं। मैं तो इतनी खुश हूँ। कौन बात कर रहा है? तुम मोहब्बत पर यकीन रखती हो? तुम्हारी जिंदगी में कोई पहले था जिस तरह मेरी जिंदगी में तुमसे पहले भी कोई रहा है? मेरी जिंदगी में आपसे पहले कोई नहीं था। और रही बात मोहब्बत की, तो शादी के बाद मैं शौहर से ही मोहब्बत की कायल हूँ। मुझे सिर्फ आपसे मोहब्बत है और आखिरी सांस तक रहेगी। क्या हाल है? आज तो लेट हो गया यार। कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। यार तो मैं तो हमेशा इसी टाइम पर आता हूँ, कब जल्दी आया? ये बता कि आज तू मेरा इंतजार क्यों कर रहा है? खैरियत? वो मुझे तुझसे काम है। बोल। ये नंबर है, इसकी तफसील मुझे चाहिए। अबे यार आजकल सख्ती बहुत है। बकवास ना कर। तेरा एक दोस्त इसी नेटवर्क कंपनी में काम करता है और मैंने खुद अपने कानों से सुना है किसी दोस्त को तुझे किसी फोन नंबर की डिटेल देते हो। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, पर तू मुझे ये बता कि तुझे इसकी तफसील क्यों चाहिए? वो मेरा एक करीबी दोस्त है, उसको चाहिए इसकी तफसील। वाह, दोस्त के लिए इतनी तड़प। भाई कभी हमारे बारे में सोच लिया कर, है? कभी हमारे लिए भी फिक्रमंद हो जाया कर, कभी हमारा भी काम कर लिया कर। अच्छा मैं कर दूंगा काम, पहले मेरा तो काम करी। अच्छा चल ना, मैं उसको दिन में कॉल कर दूंगा, ठीक है? अभी मैं कुछ थोड़ा काम कर लूँ, ठीक है? करता हूँ। मम्मा जी मम्मा मुझे भूख लग रही है।
अच्छा, मैं आपको ब्रेड पर अभी जैम लगा के देती हूँ, ठीक है? नहीं मम्मा, मुझे नूडल्स खाने। अच्छा, मैं अपने बेबी को अभी नूडल्स बना के देती हूँ, 2 मिनट बस। मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाऊँ? नहीं बेटा, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब मेरी हेल्प करना, ठीक है? अभी चूल्हे के पास मत जाना। मैंने आपको मना किया था ना। सॉरी मम्मा। ज्यादा जल तो नहीं रहा? नहीं। चलो मैं आपको ट्यूब लगा दूं। नहीं मम्मा, आप बस मुझे नूडल्स बना के दे दे, कुछ भी नहीं हुआ। ओके, जाओ खेलो आप। अभी तेरा काम कल होगा। मैंने दोस्त से बात कर ली है, आज तो वो ऑफिस गया नहीं, कह रहा कल जाऊंगा, नाम बता दूंगा, बाकी डिटेल नहीं बता सकता वो। अच्छा, चल ठीक है। एक बात बता, तू पागल तो नहीं है? तुझे कल ये मैंने फाइल रीचेक करने के लिए दी थी, तूने डबल टोटल मार दिया। ये चेक कर, ये देख। ओह हाँ यार, सॉरी, गलती हो गई। ये तो शुक्र है कि बॉस को देने से पहले मैंने चेक कर ली, वरना दोनों की नौकरियां तो गई थी ना। शुक्रिया, मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ। और बात सुन, आज बॉस लेट आएंगे और लेट जाएंगे, तू भी घर पे फोन करके बता दे कि लेट आएंगे आज। ठीक है। सुबह लो, अपने हाथ दो मुझे। बेटा, आज आप ना ट्यूशन की छुट्टी कर लो। क्यों मामा? आप पेंसिल कैसे ग्रिप करोगे? मामा मुझे दर्द नहीं होता, वैसे भी ये छोटी सी चोटी। नहीं, आज छुट्टी। आज ना मम्मा अपने बेबी को होमवर्क करवाएंगी, ठीक है? मैं आपकी टीचर को फोन करके बोल देती हूँ, जुबी आज नहीं आएगा। हेलो, हाँ जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कल अपने टाइम पर आ जाएगा और इंशाल्लाह कल तक उसकी चोट भी ठीक हो जाएगी। ओके, लो जनाब, सूबी की छुट्टी। अब हम खूब खेलेंगे। ओके। आई लव मेरा बेटा, चलो बिस्किट खत्म करो।
सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा। मैंने तुमसे पानी मांगा, तुमने मुझे पानी नहीं दिया। बदतमीज, मेरी बात नहीं मानते। सॉरी इधर आओ, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। सॉरी सॉरी मम्मा। तुम रुको जरा, मैं तुम्हें अभी सॉरी सुधारूंगी। मम्मा। तुम इस तरह से नहीं सुधरोगे, सॉरी मम्मा। इस तरह से नहीं सुधरोगे। मम्मा नहीं, इधर खड़े रहो, इधर चुप करके खड़े हो यहाँ पर। मैं तुम्हें अभी मेरी बात नहीं मानते तुम। हाथ खोलो, खोलो हाथ खोलो, हाथ खोलो। मेरे साथ तो बेवफाई कर रही हो निम्रा, मगर मैं तुम्हें अपने बच्चे के साथ जुल्म नहीं करने दूंगा। मक्कार औरत, काश मुझे तुम्हारा ये रूप पहले नजर आ जाता। अरे यार, तूने कल जो नंबर दिया था ना, वो किसी राशिद के नाम पर रजिस्टर है। कोई एड्रेस वगैरह? अरे नहीं यार, एड्रेस वैसे कुछ भी नहीं, कोई डिटेल नहीं, सिर्फ नाम ही बताया उसने मुझे। शुक्रिया। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। जी राशिद साहब बात कर रहे हैं? जी सर, मैं एक कंपनी से बात कर रहा हूँ। हमारी कंपनी एसी की खरीदो फरोख्त के बारे में डील करती है, नए या पुराने एसी के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नहीं जी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जी इतना बड़ा धोखा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे निम्रा, नहीं छोड़ूंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें निम्रा, मरना चाहिए। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। राशिद कौन है? कौन है राशिद? कौन राशिद? मुझसे पूछती है राशिद कौन है? जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंसूर, ये आपको क्या हो गया? आपने मुझ पर हाथ उठाया? मैं जान से मार दूंगा। कौन है राशिद? बता कौन है राशिद? मैं नहीं जानती, नहीं पता मुझे कौन है राशिद। से धोखा कर मुझसे, तब आ जा मेरे घर से। निकल मंसूर, तब आ जा। मंसूर मैंने कुछ नहीं किया। मंसूर निकल जा, तब आ जा, तब आ जा यहाँ से। मंसूर, मंसूर दरवाजा खोले। चली जा वरना जान से मार दूंगा मैं तुझे। मंसूर क्या हो गया आपको?
दरवाजा खोले। बार बार एक ही सवाल पूछते रहे, मेरी मोहब्बत का जरा ख्याल नहीं आया। मुझे बेरहमी से घर से बाहर। हौसला रखो बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो इस तरह कैसे कर सकता है। क्या इसे पागलपन का दौरा पहले भी पड़ता रहा है? नहीं अम्मी, मैंने उनका ये रवैया पहली मर्तबा देखा। मैं उससे फोन पर बात करती हूँ कि उसने मेरी बच्ची पर तशद्दुद क्यों किया। और हाँ, तुम चाहो तो उस पर केस भी कर सकती हो। नहीं अम्मी, मुझे लगता है कि किसी गलतफहमी ने उन्हें मजबूर किया है ऐसा करने पर। मंसूर ऐसे नहीं है। चाय पे रखो, खाना खा। नहीं, मम्मा कब आएंगी पापा? तुम्हारी मम्मा नहीं आएंगी, मर गई है। आप तो कह रहे थे वो नाना के घर पे गई है। आप खाना खाओ। मैं मम्मा के हाथ से खाता हूँ। बेटा मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। नहीं, मुझे मम्मा चाहिए बस। जुबी, जुबी, मैं उसे अभी फोन करती हूँ। नहीं निम्रा, वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहा। रहने दे अम्मी, वो इस वक्त बहुत गुस्से में होंगे। ना जाने मुझे कौन से नाकर्दा गुनाहों की सजा दे रहे हैं। बेटा, मेरी एक बार उससे बात हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हुआ जुबी बेटा, नींद नहीं आ रही? मुझे मम्मा के साथ नींद आती है। मम्मा स्टोरी सुनाती है। तो मैं अपने बेटे को स्टोरी सुनाता हूँ। नहीं, आप गंदे। गंदा मैं नहीं, गंदी तुम्हारी मामा है जो तुम्हें मारती हैं। नहीं, वो नहीं मारती। तो तुम्हें ये चोट कैसे लगी? हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे सच सच बताओ, किसने मारा था? मामा ने कब मारा था ये? मैं माचिस से आग लगा था, मेरे हाथ पे आग लग गई। मम्मा अच्छी है, मुझे मम्मा के पास जाना है। के साथ जादू कर दिया उस औरत ने मेरे बेटे पे, उसके खिलाफ आवाज ही नहीं सुनता। हेलो हेलो बेटा मंसूर, क्या बात है? तुमने निम्रा को मारपीट कर क्यों घर से बाहर निकाल दिया? ये आप अपनी बेटी से पूछें, वो आपको बताएगी सच सच। उसे कुछ नहीं पता, तुम ही बता दो। हाँ, बहुत भोली बेटी है आपकी।
धोखा दे रही है वो मुझे। पूछे इससे राशिद कौन है जिससे वो घंटों घंटों बातें करती है, पूछे जरा इससे। बेटा वो किसी राशिद को नहीं जानती, तुम्हें ना जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, वो मेरे साथ साथ आपको भी धोखा दे रही है। मेरे पास नंबर है उसका, छानबीन करके नंबर हासिल किया उसका। मैं अभी आपको उसका नंबर देता हूं, आप खुद उससे बात करें, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। गलत फहमी हुई है। पापा 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 उठे, हमें स्कूल लेट हो गया है। और लेट हो गया यार, मेरा ऑफिस भी रह गया। पापा टीचर ने कहा था कि आज टेस्ट है, अगर कोई भी बच्चा नहीं आया मैं उसको मारूंगी। मैं टीचर से बात कर लूंगा, छुट्टी होगी, अब क्या कर सकते हैं। पापा मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। तू भी बेटा जिद मत करो, छुट्टी हो गई है, लेट हो गए हैं। मुझे स्कूल जाना है। तुम्हें तमीज नहीं है, पागलों की तरह मार रहे हो मुझे। बोल रहा हूँ छुट्टी करो तो छुट्टी कर लो। जी वो मैं केबल वाला हूँ, इस मोहल्ले के पूरे कनेक्शन मेरे पास हैं। क्या बात है? आपकी केबल सही आ रही है, कोई मसला वसला तो नहीं है? तुम्हें कैसे पता कि मसला है या नहीं है? भाई मैं पड़ोसियों की केबल सही करने आया था, मैंने बोला शायद आपका भी कनेक्शन खराब ना हो गया हो, पूछ लूँ। कनेक्शन से ज्यादा मुझे तेरी नीयत खराब लग रही है। दफा दे यहाँ से। तो भाई गुस्से क्यों हो रहे हो? जा रहा हूँ दफा हो जाए यहाँ से। हेलो शाइस्ता, उसने मुझे घर से बाहर शाइस्ता तुम? हाँ मैं। मंसूर तुम नहीं बदले, कई साल पहले जैसे थे आज भी तुम वैसे ही हो। जानते हो मैंने तुमसे मंगनी क्यों तोड़ी थी? तुम्हारे इस पागलपन और जुनून की वजह से, जो आज तक खत्म ही नहीं हुआ। तुम क्यों आई हो और कहना क्या चाहती हो? निम्रा मेरे बचपन की दोस्त है। कई साल बाद जब मुझे पता चला कि उसकी शादी तुम जैसे इंसान से हुई है तो मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने ही मना किया था उसे कि वो तुम्हें ना बताए कि वो मुझसे बातें करती थी।
और मैं ही उसका नंबर डिलीट करवाना भूल गई थी। और तुम्हें पता है राशिद कौन है? राशिद मेरे शौहर हैं, जिनके नंबर से एक मरतबा बात हुई थी और वो नंबर डिलीट करना भूल गई थी। और तुम जैसे वैशी इंसान ने इस बात को लेकर इतना शक किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अफसोस है कि निम्रा जैसा हीरा तुम्हारी झोली में आ गिरा। लानत हो तुम जैसे इंसान पर। शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं आप लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं, अपने किए पर शर्मिंदा हूं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने जो हरकत की है उसकी वजह से मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं। मैंने बगैर सोचे समझे निम्रा को कसूरवार ठहराया, अपने अंदर लगी गलत फहमी की आग को हवा देता रहा। ना मुझे माफ कर दो, सिर्फ एक मौका दे दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं मैं अपने आप को बदलूंगा। अपने अंदर से मनफी सोच को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। प्लीज एक मौका दे दो। आपको आपकी गलतफहमी का एहसास हो गया, यही बहुत है। आपने अपने अंदर छुपी बुराई को खत्म करने का फैसला करके हमारे मजबूत रिश्ते की बुनियाद रखी है। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। बेटा, मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद ही एतबार पर होती है। दोनों एक दूसरे पे भरोसा करो और हमेशा खुश रहो। अल्लाह तुम दोनों को सदा खुश रखे। चलो घर चले, जुबी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शुक्र।